वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 30 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 29 और 30 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली एक बीमा योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। इस बीमा योजना का उद्देश्य है ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और इस योजना को लागू करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इस योजना में लाभार्थियों को वार्षिक 330 रुपये के प्रीमियम पर मरणोपरांत उनके परिवारजन को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को लागू करने के लिए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है बी, नोएडा में। तो अभी भारत में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई है नोएडा में। वैसे तो ये अभी पायलट बेसिस पर बनाई जा रही है और अगर ये सक्सेसफुल रही तो इसे कई जगहों पर इन जैसी ही सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि भारत की पहली प्लास्टिक सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अडापडी के पलनस्वामी उन्होंने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये 3 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आग लगने, तूफान आने पर, गैस लीक होने पर या किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति में इस ऐप के माध्यम से सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 3 नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, अयोध्या एयरपोर्ट का। तो अभी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही योगी सरकार ने भी अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को सहमति से मंजूरी दी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों के लिए किस बैंक के साथ संबंध स्थापित किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो अभी
मर्सिडीज बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इस समझौते के अनुसार HNI मतलब हाईटेक नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ग्राहकों को वित्तीय लाभ दिया जाएगा। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति SBI का ग्राहक है और वो व्यक्ति मर्सिडीज की कार बुक करता है तो उसे बुकिंग के समय स्पेशल ऑफर या स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे इस समझौते के तहत। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, मर्सिडीज बेंच और SBI ने ग्राहकों को लाभ देने के लिए ये समझौता किया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 8 करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8 लाख करोड़ के पार हो चुका है। तो इस उपलब्धि को हासिल करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। और अगर हम बैंक की कैटेगरी में बात करेंगे तो ये पहला बैंक हो जाता है। लेकिन अगर भारत में ऑल कंपनीज में देखेंगे तो फिर ये भारत की तीसरी कंपनी है जिसने 8 लाख करोड़ के कैपिटलाइजेशन को पार किया है। पहली तो है रिलायंस, दूसरे नंबर पर है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और अब तीसरे नंबर पर आ गई है HDFC बैंक। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही ये भारत की पहली बैंक भी है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन की प्रमुख बनने वाली पहली अरबी महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए, शेख डोबोर अल कज़मी। तो अभी शेख बडोर अल कज़मी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ यानी कि इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली अरब की पहली महिला भी बन गई हैं। तो इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, शेख बदौर अल कज़मी। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक को लिखा है? तो इनका नाम है बी, विनय सीतापति। तो अभी भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रभुत्व, जनसंघ और RSS के 100 साल पुराने इतिहासों को समेटे और भगवा पार्टी के संस्थापकों अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जोड़ी पर केंद्रित है ये किताब, जिसको लिखा है विनय सीतापति ने। इस किताब का नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, यानी कि द बीजेपी बिफोर 2014। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस किताब को लिखा है विनय सीतापति ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, एंटनी ब्लिंकन। तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉय बिडेन। उन्होंने
एंटनी ब्लिंकन को नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही जो बिडेन, जो कि अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप इनके काउंटिंग को भी ज़रूर याद रखिएगा। और अभी यहाँ पर पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं, जिनका नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं एंटनी ब्लिंकन, तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीरियड्स प्रोडक्ट को मुफ्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, स्कॉटलैंड। तो अभी स्कॉटलैंड की संसद के द्वारा सर्वसम्मति से कानून पारित के बाद स्कॉटलैंड महिलाओं को सैनिटरी पैड्स जैसे पीरियड्स प्रोडक्ट मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस योजना को लागू करने से स्कॉटलैंड सरकार पर 236 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक का खर्चा बढ़ गया है। लेकिन ऐसा करने वाला ये स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।